और वक्फ बोर्ड को लिखा है असदुद्दीन ओवैसी, क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिट्वीट कर रहा हूँ। No. See. Let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया कि वक्फ बिल जो बिल्कुल असंवैधानिक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। हमने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह भी कहा गया कि कानून पर फिलहाल रोक ना लगाएं। 1 हफ्ते का समय मांगा गया, 7 दिन में सरकार जवाब दे, सीजीआई की तरफ से यह कहा गया है। तो जवाब तक वक्फ की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी, यह निर्देश भी दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लाखों लोगों से बात करने के बाद कानून बनाया गया है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह कहा गया, ये बातें तमाम रखी गई और कहा गया कि इस कानून पर अभी फिलहाल रोक ना लगाई जाए। 1 हफ्ते का समय सरकार को दिया गया है अपनी तमाम बातें रखने के लिए, जो बदलाव की मांग की जा रही उन बदलावों को करने के लिए। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी तमाम दलीलें रखी गई, कहा कि आप संसद में पारित कानून पर इस तरह से रोक नहीं लगा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर रोक लगाना ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कई गांव में वक्फ का जमीनों पर अवैध कब्जा है, ये दलीलें भी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से रखी गई सुनवाई के दौरान। और वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय मिला है।